हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th का पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आता था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये वाला चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्चुअली मैंने सोचा ना, पहले छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर लेते हैं, फिर जो बड़े चैप्टर हैं उन पर और फोकस करेंगे, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे जो लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उन्हें कवर कर दूँ पहले, उसके बाद फिर उन पर मूव करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ आप जानते रहो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PMI, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये समझते हैं क्या है, ये एक्चुअल में है क्या। देखो, अगर कोई चीज़ धरती पे एग्जिस्ट करती है ना, उससे हमें प्रूफ करना है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ इसके। अब ये क्या है, डोमिनोज इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। डोमिनोज इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, देखो बचपन में हम लोग ये चीज़ कभी ट्राई किए हैं। ये देखो, जब यहाँ पे ढेर सारे ईंटें रख दो, ईंट रख दो, चाहे कार्ड रख दो, चाहे टाइल्स रख दो, कुछ भी रखो, ये एक एक लाइन में करके। जब हम पहली टाइल गिराते हैं या फिर पहली जो ईंट है वो गिराते हैं, तो जब ये गिरती है तो ऐसे ऐसे कर सब गिर जाती है, तो सब शायद ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर, ये आर्ट छोड़ो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को फील करो ना, तो ये ऐसे सब गिर जाएगा। यानी कि हम एक को टच कर रहे हैं, हमने सबको नहीं गिराने गए, हम सबको नहीं गिराए हैं, हम सिर्फ एक को टच किए, सब गिरते चला गया। यानी कि हमने एक में जोर लगाया लेकिन गिरा सब। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, आप देखे होंगे कहीं कहीं जो एक्चुअल में दी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे ये आपको एक मैथमेटिकल व्यू से दिखाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। जैसे ये आपका 1 + 2 + 3 + 4, ठीक, आपस में से जोड़ते 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 n तक जोड़ गए हम, ठीक। और ये हमारा दे दिया गया कि n × n + 1 = 2/2। ये आपका एक आइडेंटिटी है, ठीक, ये प्रूफ्ड है, पहले से प्रूफ्ड है, हमें पता है ये सही है, लेकिन हमें PMI से प्रूफ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। यानी कि हमें एक पे जोर लगाना है, यानी कि हमें एक, सबको नहीं करके प्रूफ करेंगे कि n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, सबको नहीं प्रूफ करना है। एक को ढकेलेंगे, बाकी सब मिलते चला जाएगा। यानी एक के लिए प्रूफ करेंगे और फिर k के लिए प्रूफ करेंगे, फिर k+1 के लिए अपने आप प्रूफ कर देंगे। ये चीज़ हम करके चलेंगे तो हमारा PMI जो होगा वो ईजिली गिरते चला जाएगा, ईजिली ये ईंटें जो हैं गिरती चली जाएंगी। तो PMI का एक्चुअल मतलब सिर्फ इतना है कि हमें प्रूफ करना है कुछ स्टेप्स में कुछ चीज़ों को। अब PMI में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि PMI एक्चुअल में है क्या, PMI से कैसे हम क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक सिद्धांत है, एक तरीका है किसी भी चीज़ को प्रूफ करने का, ठीक। ये होगा, कोई बोलेगा PMI की सहायता से प्रूफ करो। PMI एक मेथड है, एक मेथड है, 2 स्टेप में ये PMI कंप्लीट होता है, ठीक, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये एक मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करने का प्रॉब्लम्स को, एक मेथड है। किस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम इनको देखते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो बेसिक स्टेप क्या होता है, चलो पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होते हैं। तो उनमें हम ये स्टेप्स अप्लाई करके आपको बताएंगे कि स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स 3 तरीके के प्रॉब्लम्स आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इसमें। पहला आइडेंटिटी प्रॉब्लम। आइडेंटिटी प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके की प्रॉब्लम, मान लो लिखा है 1 + 2 + 3 + ... n तक गया, उसके बाद ये लिखा गया n × n + 1 / 2। ये एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। दूसरी आइडेंटिटी प्रॉब्लम क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 ... +2n - 1 तक, ठीक। ये आपका एक और आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। तो ये कई सारे आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स आप यहाँ देख सकते हो। अब इन प्रॉब्लम्स को प्रूफ करना है, इन्हें हमें ये प्रूफ करना है कि ये बराबर ये सत्य है,
हमें ये प्रूफ करना है। और सेकंड में हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे, क्या ये जो लिखा है, जो स्टेटमेंट ये लिखा है, क्या वो सही है कि गलत है। अब देखो यहीं पे एक वर्ड आया मेरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, चलो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट से देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक, फिर इस प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या आता है, कोई भी चीज़ कह देना, कोई भी चीज़ हम कह दिए हैं, अब वो सही है या गलत है, इसी दो मैनर में उसे जज करना स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे ताजमहल आगरा में है, ठीक, ये एक स्टेटमेंट है। अभी सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ताजमहल आगरा में है, अब हमें या तो ये सही है या तो गलत है। भाई ये सत्य है यानी कि ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है, सत्य है एकदम। अब बोलो कि जो अब यही एक ताजमहल दिल्ली में है, ये भी एक स्टेटमेंट है, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है। और अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात की जाए तो देखो भैया, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम देख चुके हैं। जैसे ये भी एक तरीके का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। बोला क्या है, ये चीज़ें हैं और ये बराबर ये है, ये ट्रू तो है। पहली बात तो ये आप मान के चलो ये ट्रू है, तो मैं ये प्रूफ करो कि ट्रू है, ठीक। अगर फॉल्स होता तो प्रूफ करो कि फॉल्स है। अब जैसे कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है कि 2 इज ऑड नंबर, मतलब ये जो 2 है वो ऑड नंबर है। ऑड मतलब विषम संख्या। अब क्या ऑड नंबर है ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका लिखा गया है। अब क्या ऑड है, नहीं है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखा गया है तो भैया मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट, ठीक, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको ये लिखा गया है, लेकिन इसको जज हम कर दिए ये फॉल्स है। अब बोला गया यहीं पे 3 इज ऑड नंबर। अब ये भी तो एक नंबर का, ये क्या बोलते हैं, ये भी स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको आई होप कि स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिक्स के चीज़ें इन्वॉल्व हो, वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाता है, और जिसे हम ट्रू या फॉल्स में जज कर सकते हैं। अब ये भी भैया एक हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, और ये दूसरी आइडेंटिटी है, तो ये दोनों भी एक स्टेटमेंट हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये सत्य है, ये ट्रू है, तो ठीक है। तुम्हारा पहला प्रॉब्लम था आइडेंटिटी प्रॉब्लम। स्टेटमेंट हम समझ गए हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। स्टेटमेंट क्या होता है वो हम समझ गए, और आइडेंटिटी प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पीएमआई से इन्हें सॉल्व करना, ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी का साइन आप जानते हो क्या है, इनइक्वालिटी का साइन इसे कहते हैं लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब इनइक्वालिटी के साइन है। क्या है, इनइक्वालिटी साइन। यानी कि अब कहीं भी अगर इनइक्वालिटी की बात हो तो आपके दिमाग में ये तो आ जाना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसमें ये चीज़ें जरूर इन्वॉल्व होंगी। इन चारों में से कोई भी एक या दो इन्वॉल्व होगा, तभी जाके वो इनइक्वालिटी प्रॉब्लम बनेगी, वो जाके इनइक्वालिटी में चीज़ें समाहित होंगी। अब जैसे देखो क्या है कि इनइक्वालिटी प्रॉब्लम जैसे बोल दिया गया कि ये आपका क्वेश्चन है 2 to the power n इज ग्रेटर देन n, ठीक, ये इनइक्वालिटी है। इसमें बोला प्रूफ करिए इसे फॉर n इक्वल टू n, यानी जो ये छोटा वाला है ना वो नेचुरल नंबर से है, प्रूफ करिए कि सबके लिए सही है, मतलब n की कोई भी वैल्यू रखें ये सही है। आप देख रहे हो ये सही है, 1 रखोगे 2 आएगा, ये ग्रेटर देन है 2 है, ठीक, 2 रखोगे ये 4 आएगा, यानी कि ये तो आपको दिख रहा है वैसे कि ये सत्य है। यहाँ बात ये जो से लिखी ये भी बात सही है, ये बात जो लिखी ये भी सही है, ये बात जो लिखी ये भी सही है, लेकिन हमें प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, कि हमें ये प्रूफ करके बताना है कि कैसे ये सही है, ये चीज़ हमें बतानी है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं। अब डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपका कोई स्टेटमेंट है, बोला है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। मतलब कि ये जो लिखा है ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा फॉर n इक्वल टू n। मतलब जो छोटा n है वो नेचुरल नंबर से लिखा है, यानी कि इसमें कुछ भी भरें, 1 भरें, 2 भरें, 3 भरें, सबके लिए ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे अब जो लिखूंगा स्टेटमेंट वो सब ट्रू स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक, लेकिन वो ट्रू कैसे है मुझे वो प्रूफ करना है।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराए हैं और पूरे पीएमआई में, पूरे क्लास 11th में आपको यही 3 प्रॉब्लम मिलेंगे। पहला आइडेंटिटी प्रॉब्लम जो इस तरीके की होती है, इक्वलिटी प्रॉब्लम जो इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके होगी, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, ठीक, ये भी मिलेगा आपको। तो इस तरीके के इनइक्वलिटी प्रॉब्लम बोलेगा, इसको फॉर n इक्वल टू n के लिए प्रूफ करिए, यहाँ पे nx होगा, इसके लिए प्रूफ करिए। ये एक इनइक्वलिटी प्रॉब्लम, ये एक इनइक्वलिटी प्रॉब्लम, ये एक डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें डिविजिबली है, ये डिवाइड होता है कि नहीं ये हमें प्रूफ करना है। तो ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम यानी कि जो भाग वाला होता है उस तरीके की प्रॉब्लम। तो 3 तरीके की प्रॉब्लम है। अब एक एक करके तीनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और पीएमआई से कैसे उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, कैसे उसको प्रूफ करते हैं, वो प्रूफ समझेंगे। और उसमें बेसिक स्टेप क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप क्या होता है, उसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे और पीएमआई की एक्चुअल मीनिंग आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो इन सबको मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमारे सिर्फ प्रूफ करना है कैसे भी किसी भी आइडेंटिटी, कैसे किसी इनइक्वलिटी और कैसे किसी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे किसी इन सभी प्रॉब्लम को कैसे प्रूफ करते हैं पीएमआई के द्वारा, वो हम देखेंगे। चलो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने आइडेंटिटी प्रॉब्लम की तरफ, आइडेंटिटी प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉब्लम मैंने जो यहाँ पे अभी लिखा था वही प्रॉब्लम ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 ... n = n × n + 1/2। ईजिली देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, आपको जब 12th में पहुंचोगे तो उसमें एक चैप्टर है मैट्रिक्स, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिएंगे जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। देखो भैया, ये ऐसी चीज है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी पीएमआई, इससे बहुत बड़े बड़े तोहफों को प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन स्टेटमेंट होने चाहिए वो, ठीक, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने चाहिए, उन्हें प्रूफ कर जा सकता है इससे। तो ये पहला आपका मैथमेटिकल इंडक्शन लिखा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले स्टेप में आपको करना क्या है, पहले इसको P ऑफ n ऐसे लिखना है, इसको पहले P ऑफ n मान लेना। ये क्या है, सच दैट, ये सच दैट का साइन है। ठीक, सिंपल तरीका, आप जान लो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। इसे सच दैट बोलते हैं। ठीक, चलो Pn सच दैट, अब हम इसको लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस n बराबर n × n + 1/2। अब हम लोग सिंपली लिख लिए हैं, Pn n मान लिए। अब हमारा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 यानी कि बेस स्टेप। बेस स्टेप हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले इसे 1 के लिए प्रूफ करेंगे, P ऑफ 1 के लिए प्रूफ करेंगे। अब जब 1 के लिए प्रूफ करेंगे तो ये क्या n तक गया है, लेकिन जब 1 ही डालेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब 1 डालेंगे तो क्या बचेगा, 1 और 1 + 1 2/2, यानी कि ये 1 1 2 हो गया, ये से ये कट गया, यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि सिंपली आपका ये लिखा गया है 1 बराबर 1, यानी कि इट इज, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक, और ये जो यहाँ पे ये जो n है वह सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, जीरो वगैरह इसमें नहीं होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। अब P1 के लिए अब जब आपका प्रूफ हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये है आपका, ये क्या है, बेस स्टेप, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेसिक स्टेप। ठीक, स्टेप 1 आपका बेसिक स्टेप है। सबसे पहले इस स्टेप में आपको ऐसे मानना है और फिर P1 के लिए प्रूफ करना है, जो हमारा ये प्रूफ हो गया 1 बराबर 1, एकदम सच्चाई लिखी हुई है, आप ये समझ रहे हैं। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, ये हमारा बेस स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, ये हमारा होगा इंडक्टिव स्टेप। अब हम मान लेंगे लेट, अब हम मान लेंगे, लेट को लिखें या फिर एज्यूम, दोनों चीज लिख सकते हैं। एज्यूम दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर P ऑफ K, मतलब PK के लिए। ठीक, P ऑफ K के लिए, यानी कि 1 की जगह K के लिए
अब मान लेते हैं कि ये पी के लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर पी के, ठीक। देन ऑल्सो प्रूव इट फॉर पी के प्लस 1। यानी कि अब कहने का क्या मतलब है कि 1 के लिए तो प्रूफ कर दिए, सही है। अब हम मान के चलते हैं कि पी के लिए तो सही है ये, तो अगर जब पी के लिए सही तो हमें पी के प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करना है, ठीक। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब हमें पी के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। जब पी के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है तो अब देखो भैया कैसे लिखेंगे, पी, पहले तो पी के लिख लेते हैं। पी के क्या होगा, ओ भैया पी के, हम पी के हैं, पी के लिए प्रूफ करना है। पी के लिए प्रूफ करना है यानी कि जहाँ पे एन है वहाँ पे के रखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन की जगह के रख रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन की जगह यहाँ पे हो जाएगा के, और फिर यहाँ पे हो जाएगा के × के + 1/2। ये चीज़ आपको सिंपल दिखी। अब ये हमारा ट्रू है, हमने मान के चल रहे हैं, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, हम एकदम इसको मान के चल रहे हैं। अब हमें प्रूफ किसके लिए करना है, P ऑफ k + 1, इसके लिए हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे ये वाला साइन लगाओ, दुई बिंदी तेरी माथे की बिंदियाँ, ठीक है, लग गया। उसके बाद अब क्या करना है, 1 + 2 + 3 + डट डट डट। अब यहाँ पे के की जगह के तो रहेगा ही, और साथ में k + 1 भी ऐड हो जाएगा, ठीक। के रखो चाहे ना रखो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आएगा के की जगह k + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे k + 1 रखाया, फिर यहाँ पे k + 1 k की जगह, और फिर +1 पहले से था ही, /2 रहेगा। यानी कि इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं k + 2। अब हमें ये प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है स्टेटमेंट ये सभी n के लिए सत्य है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए हमें इसे कैसे प्रूफ करना है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि सभी n = नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये पूरी बात सत्य है। यही हमें इसमें प्रूफ करना है, कुछ है ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखते जाना है, यही है। और पूरे एनसीईआरटी, पूरे जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको ऐसे लिखा है, प्रूफ दैट विद द हेल्प ऑफ PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो हर स्टेटमेंट आपको ट्रू ही मिलेगा और आपको ये प्रूफ करना है। कभी कभी फॉल्स मिला तो ये चीज़ इसके बराबर प्रूफ नहीं हो पाएगी, तो यही पता चल जाएगा कि ये फॉल्स होगा। तो चलो भैया अब हमें ये लिखते हैं, इसके बराबर हम इसको प्रूफ करेंगे। चलो तो ऊपर की कुछ चीज़ें मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा बजट नहीं है इस बोर्ड को हम ऐसे संभाल सकें। चलो आ जाओ भैया, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, क्या है अगले स्टेप में, इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 2 + इसको लिख लेते हैं P ऑफ, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 + 2 + 3 + k + 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और आप ये देख लो, इसकी इसी के हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे, इसके हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। अब देखते हैं ये इतना k तक क्या है, यहाँ पे k दिख रहा है यहाँ तक, यानी इतनी की जो वैल्यू है वो k × k + 1/2 दिया गया है। तब यहाँ पे हम लिखते हैं k × k + 1/2, और ये k + 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। और आप ध्यान से देखो, कुछ अचानक सी कुछ जादुई बातें दिख रही हैं। k + 1 इस स्टेटमेंट इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो k + 1 बाहर खींच लो। जब k + 1 हमारा बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, जब यहाँ से k + 1 बाहर बचा तो यहाँ पे k/2 बचा, तो यहाँ पे k/2 लिखेंगे। और यहाँ पे जब k + 1 बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब जब 1 बचा इसको सॉल्व करते हैं भैया, k + 1 यहाँ पे इधर जाएगा तो k + 2 और /2, ये आपका होगा। और आप ये देख सकते हो कि इसके बराबर है, जब इसके बराबर है तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब लिखना क्या है, हेंस, हेंस मतलब अतः, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k + 1, ठीक। देन द स्टेटमेंट P of n is true for all n belongs to n।
तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना बड़ा सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप में जाना है। पहला बेस स्टेप, सेकंड इंडक्टिव स्टेप। ठीक, तो ये आपकी आइडेंटिटी इजीली प्रूफ हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि जो हमारा पी के लिखा रहेगा उसकी सहायता से पी के प्लस 1 हमें प्रूफ करना है। अगर वो प्रूफ हो जाएगा तो हमारा ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा था, हमारा जो क्वेश्चन था, वो सबके लिए प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर ली। जितनी भी आइडेंटिटी प्रॉब्लम है सेम प्रोसेस से सॉल्व होंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक, हमें लगता है कि आपको आइडेंटिटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। सेकंड देखते हैं इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ देखते हैं भैया, एकदम सिंपल वे में। क्वेश्चन आपका क्या है, बोला है कि 2 to the power n इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू n के लिए सही है। प्रूफ करिए PMI से कि ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो ट्रू है। ठीक, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा PN और ये वाला 2 बिंदु लगाना होगा और आपको ये सबसे पहले लिखना होगा। ठीक, हमने लिख लिया। अब सेकंड काम होगा, अब हमें P1 के लिए प्रूफ करना है, यानी कि P1 लिखना है और इसके लिए हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे 1 1 पुट करते हैं। ठीक, तो 2 power 1 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये सही बात लिखा है। देन इट इज ट्रू फॉर P1। ठीक, अब एज्यूम कर लेते हैं भैया, इट इज ट्रू फॉर P के। ठीक, अब हम मान लेते हैं K के लिए ये सत्य है। अब जब मान लिए हैं K के लिए सत्य है तो हमें ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर Pk+1। ठीक, अब ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि सबसे पहले हम Pk लिख लेते हैं। यही हमारा इंडक्टिव स्टेप है, ये वाला स्टेप। अब जो हम ये लिखना है ये हमारा इंडक्टिव स्टेप है। अब जब हम P के लिए लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे n की जगह k हो जाएगा, यानी कि 2 power k इज ग्रेटर देन k। और जो हमारा k है वो हमारा भी नेचुरल नंबर मान के चलो। ठीक, इंटीजर भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरल नंबर मान के चलेंगे, थोड़ी एक्यूरेसी आ जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लो। उसके बाद जब हमारा ये हो गया P, अब हमें प्रूफ करना है P(k+1) के लिए। ठीक, यानी कि 2k+1 ग्रेटर देन k+1, हमें ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट। चलो हम इसकी सहायता से हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये उठा लेते हैं। जब हम ये चीज़ उठा लेंगे और इसको उठा लेते हैं इधर, अब हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूफ करके ये लाएंगे। ठीक, अब हमें 2k इज ग्रेटर देन के लेके चलना है और 2k+1 इज ग्रेटर देन k+1 के बराबर प्रूफ करना है। अब देखो भैया, हमारा सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2k+1 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मंजिल यही है, हमें इसी मंजिल पे पहुँचना है। इस मंजिल पे पहुँचना है तो हमें रास्ता भी इसी तरीके से चुनना पड़ेगा। और ये चीज़ कब आएगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 2 power k, ठीक, ग्रेटर देन 2k, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब ये देख रहे हो 2 का पावर 1 है और यहाँ पे k है। जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाएगा, तो 2k+1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2k हो जाएगा। ठीक, हमारा इधर का तो काम हो गया। अब इधर देखते हैं, k 2k लिखा है, यानी कि 2k को हम क्या k+k लिख सकते हैं। ठीक, अब k+k लिख लिए। आ जाओ यहाँ पे छोटे से जगह पे छोटी सी बात देख लेते हैं। छोटे से जगह छोटी बात क्या देखेंगी, क्या आप ये बताओ, जो k+k है क्या वो बड़ा है k+1 से? देखो ध्यान से, लॉजिकली देखो। अब लॉजिकल मैथमेटिक्स लॉजिकल है पूरे तरीके से, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसका हर एक प्रूफ लॉजिकल है। तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। लॉजिकली कैसे सोचेंगे, k+k ये है, क्या k+1 से बड़ा है? जाहिर सी बात है भाई, बड़ा है। यहाँ पे तो k है और यहाँ पे भी k है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जो k है वो नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे मान लो 2 रखते हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 2 1 3 ही होगा। ठीक, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये जो चीज़ लिखी हुई, ये जो टर्म लिखा हुआ है इससे छोटा है, ये छोटा है। यानी कि ये जो हमारा k+1 है, ये चीज़, ये जो बात लिखी गई हमारी एकदम सही बात लिखी गई। यानी कि जब हमारा k+1
जो k प्लस के है वो k प्लस 1 से बड़ा है, और मान लो देख रहे हो यहाँ पे k प्लस जो k है वो 2k प्लस 1 से बड़ा है, तो क्या हम इस बीच वाले टर्म को हटा नहीं सकते? जाहिर सी बात है अगर हटा देंगे तो भी ये बात एकदम सही लिखी गई है। अरे भैया k प्लस 1 इज लेस देन k प्लस k, ठीक, और k प्लस k इज लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, ठीक, तो क्या ये चीज बीच की हट जाएगी? तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा क्या? ये इसके छोटा, तो वही चीज हमने तो लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं उस तरीके से कि 2 की पावर k प्लस 1 भी k प्लस 1 से बड़ा होगा, और हमें यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हो जब हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब क्या लिखना है? देन 2 to the power n is greater than n is true for all n is greater than n belongs to natural number। यानी कि ये चीज समझ में आया कि कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। हमने अभी तक सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि हमारा ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, हम ये स्टेटमेंट मान लेते हैं, ठीक। इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट जो लिखा है सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक। सही करने के लिए पहले तो 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए हमें जब पता चल जाता है कि सही है तब आगे मूव करते हैं। k के लिए हम मान के चलते हैं कि ये k के लिए सत्य है, और उसके बाद फिर k प्लस 1 के लिए निकालते हैं। जब मान के चलते हैं कि ये k प्लस 1 के लिए सत्य है, यानी कि हमारी पूरा एक्यूरेट चीज लिखी गई है, जब मान लिए कि हमारी ये सत्य है तो इसके हिसाब से यानी हमारी पूरी तरह एक्यूरेट चीज लिखी है, पूरी तरह सही चीज लिखी गई है, उसी के मेथड से हम आपको k प्लस 1 प्रूफ करना है, तो वो हमें बताना है। और जब k प्लस 1, तो ये चीज स्टेटमेंट हमें यही प्रूफ करना है, हमें इसकी सहायता से प्रूफ करना है, तो इसको हम उठा लिए हैं। अब इसको उठा लिए हैं तो अब हम अपने हिसाब से इसको अरेंजमेंट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट था जो आप बगल में मेंशन कर सकते हैं कि k प्लस k इज ग्रेटर देन k प्लस 1। अब इसी हिसाब से तो आपको ये स्टेटमेंट आपकी लिखी जा चुकेगी, ठीक। जब ये लिखा गया तो आपका ये मिल गया, यानी कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी k प्लस 1 रखेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा मिल जाएगा, मिल गया है। अब हमारा लेफ्ट हैंड मतलब ये चीज लेके गए थे, ये चीज हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि क्या है कि ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, और ये हमारा सब n के लिए प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड प्रॉब्लम अपना देख लेते हैं कि थर्ड हमारी प्रॉब्लम क्या है। अब थर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो हमारा क्या था? डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। मतलब हम देखो तीनों प्रॉब्लम को यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद जो मेरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो लेक्चर आएगा उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, इनइक्वालिटीज, डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम सब देखने को मिलेंगे और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो तीसरी प्रॉब्लम हमारी आती है, मैंने आपको ये बता दिया कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक। हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा बोला है कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई, ये हमारा स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 4। अब हमें ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट दिया इसे हमें प्रूफ करना है ट्रू सभी n बराबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, मतलब नेचुरल नंबर में कोई भी उठा के इसमें रखेंगे तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक, इन जनरल। चलो सबसे पहला हमारा काम Pn मानना, ठीक, मान लिए, इसको ऐसे मानेंगे, ठीक, 7 के पावर n माइनस 3 के पावर n, ठीक, मान लिए। डिविजिबल बाई 4, ठीक, ये मान लिए। डिविजिबल बाई 4 का मतलब इज इक्वल टू 4 ही नहीं लिखेंगे, 4k लिखेंगे, जो k भी नेचुरल नंबर मान लो, k नेचुरल नंबर से मान के चलो, इंटीजर भी मान सकते हैं, नेचुरल नंबर से मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो भी 4 डिवाइड करेगा, अगर यहाँ पे 1 रखेगा तो 4 हो जाएगा, 2 रखेगा तो 8 हो जाएगा, बात 4 का ही मल्टीपल है, ठीक। तो ये चीज़ हम मान के चलते हैं, डिविजिबल बाई 4 करना, चाहे 4 लिखो चाहे 4k लिखो, बात एक ही है, नेचुरल नंबर से मान के चलते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें P1 के लिए प्रूफ करना है। जब P1 के लिए प्रूफ करना है तो 7 के पावर 1 और माइनस 3 के पावर 1 बराबर 4k, ठीक।
अब ये हुआ तो यहाँ पे आया 4 इक्वल टू क्या आया 4k, यानी कि यहाँ से जो k की वैल्यू है हमारा 1 निकल गया, यानी कि k यहाँ पे नहीं x मान के चलते हैं, चलो x मान के चलते हैं, आगे चल के फिर k लेना पड़ेगा एक ना, तो यहाँ पे x मान के चलते हैं। यहाँ पे जब x मान के चलेंगे तो ये हमारी चीज़ x होगी, ठीक, x की वैल्यू 1 निकल गई, यानी कि यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी कि तब ये जाके 1 रखेंगे तो ये जाके प्रूफ हो जाएगा, ठीक। अब P1 के लिए हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि ये P1 के लिए 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इट इज ट्रू फॉर P1 के लिए सत्य है भैया, ठीक। अब हम मान लेते हैं एज्यूम, देखो भैया सिंपल चीज़ है, आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, बेस स्टेप था, अब इंडक्टिव स्टेप, हर एक स्टेप लोग के ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। प्रूफ हमेशा बड़ा होता है, किसी चीज़ को हमें मतलब सिस्टमेटिकली अगर प्रूफ करना है तो उसका हर एक स्टेप हमें लिख के देना पड़ेगा कि देखो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करके एक फाइंड वैल्यू नहीं मतलब प्राप्त कर रहे हैं, इसमें इसी चीज़ को हम बता रहे कि ये सही लिखा गया है। अब सही लिखा गया है तो कैसे बताएंगे, तो इसको प्रूफ करके बताएंगे। अब एज्यूम कर लेते हैं कि पी के लिए ये सत्य है, प्रूफ फॉर PK+1। अब कैसे लिखते हैं वो मैं सिस्टमेटिक 2 क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, इसमें मैं शॉर्टकट ही लिख लूँगा, ठीक है। तो हमारा पहले हम PK लिखेंगे, जो हमारा PK क्या है, तो 7 की पावर k माइनस 3 के पावर k, यही हमारा होगा, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे x माने थे, यहाँ पे मान लो x1, ठीक, ये आपका सिंपल चीज़ है, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हम PK+1 के लिए हमें प्रूफ करना है सही है कि नहीं। जब PK+1 के लिए प्रूफ करना है 7k+1 माइनस 3k+1 बराबर, अब यहाँ पे 4x2 मान लेते हैं, ठीक, हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, यानी कि हमें ये इसके बराबर प्रूफ करना है। अगर ये इसके बराबर प्रूफ करना है तो हम ये उठा लेते हैं। आपने एक बात नोटिस किया है, मैंने 3 तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस की है, तीनों तरीके में अलग अलग चीज़ें ली हैं। पहले में भी इधर की चीज़ें लेके ये प्रूफ किया था, सेकंड में ये चीज़ उठाया था मैंने, फिर जाके ये प्रूफ किया था, लेकिन थर्ड में फिर मैंने इधर की चीज़ें लेके इधर प्रूफ करना है। तो ये पैटर्न आप ध्यान में रखना, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उस तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब हमें ये उठा के चलना है, ये प्रूफ करना है, आ जाओ भैया ये उठा के चलते हैं। कैसे उठा के चलेंगे, आ जाओ। तो देख लेते हैं, ये सब इधर हटा देते हैं, ठीक, चलिए। यानी कि हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये हम उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है हमारा 7k+1 माइनस 3k+1, ये हुआ हमारा। अभी हमें प्रूफ करना है 4x2 के अलावा, यानी 4 से ये चीज़ जो है हमारी, ये हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। एक्चुअल में भी हमारा यही था कि मैं ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है ये प्रूफ करना है, इससे हमें मतलब प्रूफ करना था 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज़ भी हमें वही प्रूफ करना है। अब इसको आप देख सकते हो, सिंपली 7 × 7 की पावर k लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो अगर घाते सेम हो तो जुड़ जाती है, यानी घाते सेम हो रही होंगी, यानी कि ये देखो बेस इसका सेम रहा होगा, यानी कि इसलिए तब ये ऐड हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब घातांक नियम वगैरह मतलब उसमें आता है, तो उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ काम भर की चीज़ यहाँ पे जाननी है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 के पावर k। अब जब ये चीज़ ले लिए तो बिना इसके हेल्प की, बिना इस वाले स्टेटमेंट की जो हम माने हैं सही है, ये हमारा सही है, ये हम मान के चल रहे हैं, तब हमारा ये एक्यूरेट करेक्ट है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। इसमें आप देख रहे हो, अगर ये लेके चलेंगे तो इसमें 7 पावर k की जो वैल्यू है वो हमारा देख रहे हैं 4x1 + 3 के पावर k है। अगर हम इसी 7 के पावर k की वैल्यू को इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो देखिए क्या तमाशा होता है, 7 × 7 के पावर 7 4x1, ठीक, और ये +3 के पावर k माइनस 3 × 3 के पावर k, ठीक। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 4 = 28 x1 + 7 × 3 के पावर k माइनस 3 × 3 के पावर k। अब देख रहे हो यहाँ से अगर हम 3 की पावर k कॉमन लेते हैं तो हमारा ये 7 - 3 बचता है, 3 की पावर हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब ये चीज़ अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा 4, और जब हम ये हमारा 4 होगा तो यहाँ पे 4 हम लिख सकते हैं, ठीक, 4 × 3 के पावर k। अब 4 हम बाहर निकालते हैं,
अब देखो 4 हम बाहर निकलते हैं, यही अब समझने वाली बात है। जब 4 बाहर निकलेंगे तो 7x1 प्लस 3 की पावर k बचेगा। अब आप ये तो जान लो, जब k हम माने थे k हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि जब k नेचुरल नंबर होगा तो ये पूरी क्वांटिटी भी एक नेचुरल नंबर होगी, ठीक। उसके बाद जो x है वो तो हम पहले ही मान के चले हमारा नेचुरल नंबर है, तो जो हमारा x, x1, x2 जो है वो सब हमारा नेचुरल नंबर है। तो यानी कि ये भी एक नेचुरल नंबर हो, ये दोनों ऐड होगा तो भी आपस में एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक। कोई भी नेचुरल नंबर ही आएगा, और उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के मल्टीपल में आएगा। यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये हमारी जो पूरी क्वांटिटी है वो हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लाई में है, और ये हमारा पूरा कोई एक मस्त नंबर लिखा गया। अगर हम इसी 7x1 प्लस 3 की पावर k को अगर हम x2 मान लें तो हमारा ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, 4x2 बन जाएगा। और अगर 4x2 बन जाएगा तो आप ये देख सकते हो कि हमारा 4x2 पहले से था, ये बराबर इसके हो गया। हमारा x1 यहाँ पे x2 x1 ये कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये नेचुरल नंबर है कोई, ठीक है। ये जो x1 x2 x3 कुछ भी है वो हमारा नेचुरल नंबर से निकल रहा है, तो यानी कि ये अभी हमारा एक नेचुरल नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जब ये 4 से डिवाइड हो जाए तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था भैया, यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये बताओ कि क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हेंस p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, ठीक। हेंस 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4, ठीक। सिंपल सी चीज है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब समझ में आया। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इजी चीज़ है। मैंने इसका इतिहास नहीं बताया इसलिए क्योंकि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, जो वही सीखना था हमें। यही हमारे सबसे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे हमें सीखना है। 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, पहला आइडेंटिटी, दूसरा इनइक्वालिटी और तीसरा डिविजिबिलिटी। तीनों मैंने अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया और तीनों के एक एक एग्जाम्पल को लेकर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को उसमें मैंने डिस्कस किया। आप वो वाला लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ें समझ में आ जाए। वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने की सोच रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो थोड़ा डिफरेंट है, जो जो अलग है, उन सभी चीज़ों को मुझे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते कहाँ है क्या, ठीक। इंडक्शन डोमिनोज इफेक्ट्स से आपको इंडक्शन का मतलब समझ में आएगा कि किसी भी एक चीज़ को छुएंगे, एक चीज़ को अगर ढकेलते हैं तो आगे की सारी चीज़ें भी ढकेली जाएंगी। अगर एक चीज़ को अगर हम प्रूफ कर दिए, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए अगर हम कोई चीज़ प्रूफ कर दे रहे हैं तो सबके लिए प्रूफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब सिर्फ यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू।